चलो लिखो या मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, हार्डवेयर का, कंप्यूटर मल्टीप्लेक्सर। इसको शॉर्ट में हम लोग मक्स भी बोलेंगे, मक्स। मल्टीप्लेक्सर और मक्स आर सेम थिंग, ठीक है। चलो तो अब जो है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो मल्टीप्लेक्सर में लिख लो, इसमें इट इज़ अ, अलग अलग बैठना भाई सब लोग, तुम तीनों लोग, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, एक आगे आ जाओ। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर इज अ, या लिख लो इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट टेक्स मैनी इनपुट्स। इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट टेक्स मैनी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट। that takes many inputs and produce one output। फिर इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग के कोर्स में दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 4x1 मार्क्स। पहला हमारा 4x1 मार्क्स, एंड सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे 8x1 मार्क्स। 4x1 मार्क्स एंड 8x1 मार्क्स मल्टीप्लेक्सर। और नीचे एक यहाँ पे और एक लाइन ऐड कर लेना, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, it is an extension of decoder। it is an extension of decoder, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिकोडर। साथ में नहीं बैठोगे भाई, सब लोग इधर इधर आओ, एक लोग इधर आओ, तुषार, तेजस और शुभम तीनों अलग अलग जगह पे बैठो। तुम तेजस इधर आगे आओ, तुम शुभम वहाँ से उठो, वो तुम इधर आ जाओ, इनके साथ बैठे हो। और आगे आओ, 2 सीट, हाँ यहाँ पे बैठो, ठीक। चलो और थोड़ा ज़रा ध्यान से, कम जल्दी, तो इसमें बड़ा टॉपिक है, आज ही हम लोग फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। तो 4x1 मार्क्स, यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस जो बहुत से इनपुट लेगा और केवल एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर, और शॉर्ट में बोलेंगे क्या, मक्स, ठीक। तो अब मक्स में यहाँ पे 4x1 मार्क्स एक होता है और 8x1 मार्क्स भी एक होता है। ये 2 मार्क्स हम लोग को बेसिकली बोर्ड के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। एप्लीकेशन में लिख लो रिमोट कंट्रोल। एप्लीकेशन में लिख लो रिमोट कंट्रोल कॉमा रिले, RELAY, रिले, ठीक है, रिमोट कंट्रोल रिले। अब ये क्या होता है, क्या है, इसको भी समझते हैं। रिमोट कंट्रोल सब ने देखा हुआ है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल सब ने देखा है। इसमें क्या होता है रिमोट कंट्रोल में कि भाई यहाँ पे बहुत से बटन होते हैं। कभी ऐसा लगता है एक बार, लेकिन इन बटन्स में आउटपुट जो है एक बार में एक ही निकलता है। क्या लगता है अगर हम लोग एक बार 2 बटन प्रेस कर दें एक बार में, तो क्या 2 आउटपुट आएंगे, क्या नहीं। वो कुछ ऐसा होगा कि कोई एक बटन, चाहे माइक्रो सेकेंड का ही डिफरेंस हो, कोई पहले प्रेस होगा, दूसरा बाद में होगा ना, तो वो एक बार में। और यहाँ पे एक LED लगी होती है कुछ कुछ रिमोट्स में, कुछ में नहीं लगी होती है, वो ऐसे ही हिडन होती है। तो क्या होगा, आउटपुट एक ही निकलेगा। यानी इनपुट हमारे कितने हैं, ढेर सारे हैं, बट आउटपुट हमारा कैसा है, एक। तो हम ऐसी डिवाइस को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी इंटू वन, ठीक है। एक पॉइंट नीचे और, तो एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा, रिमोट कंट्रोल और रिले। ये रिले क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, बाकी लिखना ही लिखना है। रिले में क्या होता है, देखा होगा कहीं पे फंक्शंस में या मेले में, लाइट, ऐसा हमें लगता है कि लाइट जैसे चल रही है, नहीं, ऐसा लगता है कि लाइट चल रही हो ऐसे ना। तो उसमें भी क्या होता है कि एक डिवाइस लगा देते हैं वो मल्टीप्लेक्सर जैसी, और उसमें टाइमर सेट कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ पे केवल एक बार में एक ही बल्ब को आउटपुट देता है। यहाँ पे आउटपुट हुआ, ये जला, और उसके बाद इसका जैसे टाइम सेट हुआ, दूसरे को इनपुट दिया,
आउटपुट दिया, ऐसे ऐसे बस वो चलता रहता है, हमें लगता है वो जलता है, बुझता है, जलता है, हमें लगता है एक लाइन चल रही है, क्लियर, वो ऐसा हमको दिखता है। तो वही डिवाइस की बात हो रही है, हमें बस खाली लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन है रियल लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं मल्टीप्लेक्सर का, उसकी ये बात हो रही है, ठीक। अब इसके बाद अब आज हम लोग एक मल्टीप्लेक्सर को, हाँ एक चीज़ हमने और लिखवाई, एक हमने लिखवाया ना, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ क्या, डिकोडर। इस पॉइंट को भी जरा डिस्कस करते हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिकोडर। डिकोडर को कोई एग्जाम्पल बताओ, डिकोडर का कोई एग्जाम्पल। हाँ, 2 इंटू 4, 3 इंटू 8, n इंटू कितना, 2 की पावर n, वेरी गुड, ठीक है। ये तो क्या होगा, जो मल्टीप्लेक्सर है वो यही मल्टीप्लेक्सर जो है बनाया गया क्या क्या, जैसे 2 इंटू 4 पहले डिकोडर बनेगा, तो ये जो आउटपुट आए थे ये आगे के पार्ट के लिए इनपुट का काम करेंगे, और ये पार्ट हमारा हो जाएगा क्या, मल्टीप्लेक्सर। यानी पहले हम लोग 2 इंटू 4 का क्या बनाएंगे, डिकोडर, और उन डिकोडर को के जो 4 आउटपुट है उसको और गेट से कंबाइंड कर देंगे, तो वो हमारा जो बन के आएगा वो आएगा मल्टीप्लेक्सर। तो ये लिखा हुआ है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ क्या, डिकोडर। वो अभी हम लोग डायग्राम में, और डायग्राम बनाएंगे उसमें समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक हेडिंग डालो, 2 इंटू 4 डिकोडर। एक डिकोडर हम बताएंगे, एक डिकोडर तुम लोग बनाओगे, ठीक है। तो समझना अच्छे से, 2 इंटू 4 डिकोडर, ये सॉरी ये मल्टीप्लेक्सर, ये हम डिकोडर पे आ गए, ठीक है। 4 इंटू 1 मक्स, 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। तो अगर 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो डिकोडर कौन सा बनेगा बताओ, 2 इंटू 4, पॉइंट समझ में आया। तो पहले 2 इंटू 4 बनेगा और फिर वही आगे कन्वर्ट होगा 1 में, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे भाई, यहाँ पे डिकोडर बनाएंगे। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डिकोडर। एक लोग इधर आगे आ जाओ, एक लोग उधर बैठ जाओ या कहीं पे बैठ जाओ, ठीक है। तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर की बात हो रही है ना। तो अब हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने बनाया 2 इंटू 4 डिकोडर, और फिर यही डिकोडर आगे कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर में, ऐसे ही तो बताया ना। तो अब आ जाओ, हम लोग पहले क्या बनाएंगे, डिकोडर। और डिकोडर के लिए ट्रुथ टेबल किसी को याद आ रही है, डिकोडर में कैसे बनती थी, ठीक है। तो इसमें डिकोडर जो बनेगा वो 2 इंटू 4 बनेगा ना। तो इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट बताओ, 4 आउटपुट। याद आया डिकोडर, वही डिकोडर बनेगा, और ट्रुथ टेबल भी डिकोडर की ही बनेगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जो लोग लेट आए वो समझ ले भाई, ये मल्टीप्लेक्सर बता रहे हैं, और मल्टीप्लेक्सर में 2 इंटू 4 मल्टीप्लेक्सर होता है, 3 इंटू 8 होता है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो 4 इंटू 1 मार्क्स में पहले हम लोग डिकोडर बनाएंगे और फिर मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कितने इनपुट हैं, 2, ए और बी, ये 2 इनपुट हैं, और एक हमारा आउटपुट ये 2 इंटू 4 डिकोडर है, पिछले टर्न पे जो हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी क्या हुआ यहाँ पे, 0 1 0 1 0 0 1 1, ये ठीक है। आउटपुट हमने कैसे लिखे थे, F0 F1 F2 और F3, कुछ याद आया। ये हम लोग ने क्या लिखे थे, ऐसे ट्रुथ टेबल बनाए थे ना। अब जा इसका डिकोडर बनाओ, 2 इंटू 4 डिकोडर बनाओ। जो पिछली बार बनाया था वही सेम चीज बनानी है, हम भी बनाते चल रहे हैं। 2 इंटू 4 डिकोडर। तो 2 इंटू 4 डिकोडर में हमारे कितने इनपुट थे, 2, ठीक है। 2 इनपुट थे, ए ले लिया हमने इनपुट, ये पहला, और इसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर एक इनपुट लिया बी, बी का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया ऐसे, और इसके बाद हमने क्या किया, इनका बना दिया क्या, कौन सा गेट बनता था बताओ, एंड। तो बनाओ जा एंड गेट। और एंड गेट कितने बनाओगे इस वाले केस में, 4, क्योंकि 2 इनपुट है और 4 आउटपुट है ना। तो यहाँ पे हमने ये बनाया, ये, और इसके लिए पहली वाली F0 में इसका, अब यहाँ पे बट F0 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये आउटपुट है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग पहले इसका यहाँ पे बस इतना होगा हम लोग, लेकिन कनेक्शन हम ऐसे ही करेंगे, ये F0 माना, ये F1 माना। F0 को क्या क्या वैल्यू मिली थी, 0 और 0, तो
तो ये जो ए डैश है और ये है बी डैश, इसमें ए का 0 और बी से भी 0 लिखा, ठीक है। उसके बाद अगले में है 0 1, ए की तरफ से 0 मिला, बी की तरफ से मिला हमको 1। फिर अगले में ए की तरफ से 1 मिला और बी की तरफ क्या मिला 0। फिर उसके बाद अगली बार ए में हमें मिला 1 और बी में भी हमें क्या मिला 1। सही है। चलो ये हम लोग अभी पिछली बार वाली तरह डिकोडर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें एक नई चीज़ और आ जाती है, ये जो डिकोडर है वो तो होगा, इसमें हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें एक हम लोग की चलती है क्या, सिलेक्शन लाइन। एक हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन बनाएंगे जिसको बोलेंगे हम लोग सिलेक्शन लाइन। S0 S1 S2 S3 ये हमारी हैं सिलेक्शन लाइंस। और ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खुराफात नहीं होती है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस ड्रॉ करो तो टेबल बनाओ, काम कंप्लीट, ठीक है। इसमें कुछ घुमा फिरा के देते नहीं है। अब ये जो 4 आउटपुट आए थे, ये 4 आउटपुट आए थे, ये हमारे डिकोडर तक, यहीं तक तो काम किया था हम लोगों ने ना। 4 आउटपुट के बाद ये 4 आउटपुट हमारे एक सिंगल आउटपुट जो है किसी दूसरे पार्ट के लिए इनपुट का काम करेंगे ये, और इसकी वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, और गेट, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, आउटपुट। ये हमने एक मल्टीप्लेक्सर बना दिया 4x1। हाँ, इसकी वर्किंग नहीं है, बस इसमें ऐसे ही डायग्राम ही है, केवल कनेक्शन ही कनेक्शन है, ठीक है। चलो भाई जल्दी कंप्लीट करो, और भी क्वेश्चंस करने हैं अभी। तो अब हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे 3x8 डिकोडर। हाँ बोलो कोई। सिलेक्शन लाइन ये जो होती है ना, इसमें हम लोग इनपुट दे के इसका जो आउटपुट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अगर हम ए और बी तो फिक्स वैल्यू देंगे 1 0 1 0 जो भी आएगा, तो इसका आउटपुट भी फिर फिक्स आएगा। बट अगर हम ये इसमें इनपुट दे सके अपनी तरफ से, उसके आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो क्वेश्चन में दिया होगा कि इस मल्टीप्लेक्सर से हमको ऐसा करवाना है तो क्या करेंगे, तो वो किसी में 1 देंगे, किसी में 0 देंगे। वो थोड़ा सा बीटेक लेवल पे जाओगे तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इसके सर्किट भी बनवाए जाएंगे ढेर सारे। तो 8x1 मार्क्स हम बना रहे हैं ना, जिसको नहीं आता वो देख के बना ले, ठीक है। ये 8x1 मार्क्स इज एक्सटेंशन ऑफ 3x8 डिकोडर। तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ये ए बी, और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग आउटपुट का, ऐसे। तो हमने 0 1 3 इनपुट है ना, ए बी और सी, और फिर एक कॉलम है हमारा आउटपुट का। भाई बातें बंद करो जाए, इधर देखो, ये अपने आप बना रहे हो तो अपने आप बनाओ, ठीक है। इसमें जिसको नहीं आता वो देख ले। यहाँ पे 3x8 डिकोडर बनाना है हमको, 3x8 डिकोडर। तो हमने 3 इनपुट ले लिया और एक आउटपुट ले लिया, 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके बाद F0 F1 F2 और F3 F4 F5 F6 और F7 इस बार आ जाएगा। और यहाँ पे 00 11 00 11 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऐसे। ये हमने बना दी ट्रुथ टेबल। अब इसका बनाएंगे हम लोग सर्किट डायग्राम। 3 इनपुट हैं और 8 आउटपुट हैं, बट हम आउटपुट में F0 F1 लेबलिंग नहीं करेंगे। तो हमने कहा एक यहाँ पे ए ले लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी, सी, फिर उसके बाद सी का कॉम्प्लीमेंट, ये
ऐसे। एंड गेट कितने बनेंगे इसमें? एंड गेट 8, और वो शुरू होंगे F0 से, बट हमको उसकी F0 की लेबलिंग नहीं करनी है क्योंकि वो किसी और पार्ट के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें ये F0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। पहली बार में जो F0 है, जैसे F0 का मतलब हम पहले वाले को बोल रहे हैं, F0 में इनपुट क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 0 0 0 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A डैश B डैश और C डैश, A डैश का 0, B का 0 और C का 0, फिर 0 B भी 0 और C जो हमारा हो गया क्या 1, ठीक है ना। फिर 0 1 0, A 0 1 0, क्या हुआ किसकी आउटपुट में क्या? अच्छा 0 1 2 3 4 ये 5 6 और ये 7, हाँ ठीक ठीक। चलो, तो इसके बाद हालांकि ये लेबलिंग हम लोग को करनी नहीं है इसमें, बट वो गलत था यहाँ पे। अब ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे इसको, और करने के बाद इसको सबको कनेक्ट, चलो अच्छा कर ही लेते हैं, ठीक है। 3 हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, और फिर लास्ट में 1 1 1 1 और ये 1, ठीक है ना। हाँ, अभी ये डिकोडर तक हम लोग पहुँचे ना। अब इस डिकोडर को क्या करना है, और गेट से कनेक्ट करना है, और गेट से। हाँ, अभी वो भी बनाएंगे, और गेट से सबको हमें एक और गेट से कनेक्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, और क्या बच गया लास्ट में करने को, सिलेक्शन। हर एक से एक एक्स्ट्रा लाइन हम लोग निकालेंगे, सिलेक्शन लाइन S0। इसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी भाई, S1। इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, ऐसे बनाते बनाते लास्ट में आ जाएगी S7। कंप्लीट कर लो, बन गया। चलो, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर में इतना ही काम होता है, ठीक है। पेपर में लिख के क्या आएगा, सर्किट डायग्राम खाली बनाओ, खाली ट्रुथ टेबल बनाओ, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, MCQ में जैसे आ जाएगा कि 8 × 1 में कितने एंड गेट इस्तेमाल होंगे, कितने और होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के अगर तुम्हें इतना आता है तो फिर सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे वो, क्योंकि इसी से कुछ ना कुछ बीच का पार्ट वो पूछ लेंगे, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, लिखो जाए क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लो पहले। 1 and 8 × 1 multiplexer has an 8 × 1 multiplexer has input, कैपिटल लेटर में लिखना A, B and C, has inputs A, B and C connected to the selection input, connected to the selection input S2, S1 and S0, connected to the selection input, connected to the selection input S2, S1 and S0। फिर फुल स्टॉप के बाद लिख लो the data input
एक काम करो जाए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा उसके पहले इजी कर ले, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए कहीं, ठीक है। हाँ, इसको एक काम करो, एक पेज छोड़ दो, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आएंगे, थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। लिखो जाए क्वेश्चन, हेडिंग डालो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी यूजिंग मक्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी यूजिंग मक्स, यानी एसओपी इक्वेशन दी गई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी यूजिंग मक्स, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं, अब इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन लिखो, कोई थ्योरी इसमें नहीं है। लिखो जा, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन with 8 into 1 mux. Implement the following boolean function with 8 into 1 mux, ठीक है। यानी कह रहे हैं इस बूलियन फंक्शन को 8 into 1 mux में इम्प्लीमेंट करके दिखाना, और फंक्शन दिया गया ऐसे, फंक्शन ए बी सी डी, फंक्शन ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा, नंबर दिए गए 0 3 5 0 3 5 6 8 9, 6 8 9 के बाद 14 एंड 15, ये ऐसे ये क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। अब इस एसओपी को हमें मल्टीप्लेक्सर में यूज़ करना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब इसको थोड़ा समझना, स्टेप वाइज वर्किंग है तो इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो इस इक्वेशन में ये देखो, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वेरिएबल है हमारे, कितने हैं? 4, और उसका ऑर्डर है ए बी सी डी। सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं, इसमें जो सबसे पहला वेरिएबल होता है ऑर्डर में, कभी कभी ये दिए होंगे डी सी बी ए बी दिए होंगे, ठीक है। जो भी पहला वेरिएबल होगा, हम उस पहले वेरिएबल को यहाँ से हटा देंगे, किसको? ए को हटाएंगे, जो भी पहला ऑर्डर में होगा। अब इसका आंसर लिखने का तरीका देखना, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये आंसर लिख रहे हैं, सिंगलेट आउट वेरिएबल कौन बना? एक वेरिएबल जिसको आउट बनाया, सिंगलेट आउट वेरिएबल बोला इसको, क्या बना? ए। अब रिमेनिंग वेरिएबल कौन से बचे? हाँ, रिमेनिंग वेरिएबल जो बचे वो बचे बी सी डी। टोटल कितने वेरिएबल है? 3। टोटल वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? 3 बचे हुए ना। अब इसके बाद नंबर ऑफ इनपुट्स, इन्हीं वेरिएबल से इनपुट्स बनेंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स 2 की पावर n होता है। मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट जाते हैं वो 2 की पावर n से बनते हैं। कैसे 2 की पावर n? याद करो, हमने कहा था तुमसे, क्या 2 लेंगे तो कितने आउटपुट आएंगे? 4। 4 लेंगे तो ये 3 लेंगे तो आउटपुट क्या आएंगे? 8। अगर n लेंगे तो आउटपुट कितने आएंगे? याद आया? तो यानी जो बचे हुए वेरिएबल होंगे हम उन्हीं को मल्टीप्लेक्सर में बनाएंगे, BCD। तो BCD में नंबर ऑफ इनपुट्स का फॉर्मूला ये हो गया। हमारे वेरिएबल कितने बचे हुए? 3। तो इनपुट्स कितने बनेंगे इसमें? 8, यानी 8 इनपुट होंगे। और आउटपुट कितने होते मल्टीप्लेक्सर के, बताओ? हाँ, 1। मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट तो फिक्स है कि एक ही होगा। तो यानी ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनने जा रहा है? 8 into 1 मार्क्स, ठीक है। चलो 8 into 1 मार्क्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। इसकी टेबल बनाने का तरीका देखना, 1 मिनट अभी रुक जाना, इसको समझ लो पहले, फिर इसको ड्रॉ करना। I0 पहला इनपुट, I0, ये I1, I2, I3, I4, I5, I6 और ये I7। ऐसे हमने 7 इनपुट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। ये 7 इनपुट हमारे बन गए ऐसे। और इसमें जो है एक लाइन हमने ऐसे और बना दी है। और यहाँ पे जो सिंगलेट आउट वेरिएबल था उसको यूज़ करेंगे। सिंगलेट आउट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? ए। तो यहाँ पे ए डैश करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? ए। पॉइंट समझ में आया? ये एक फिक्स ट्रुथ टेबल, मतलब फिक्स टेबल है। जैसे ट्रुथ टेबल में फिक्स होता है ना, वैसे ही है, इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्या I0 है, ये इनपुट लिख रहे हैं, I1, I2, अब क्या लिखते हैं? चलो I3, I4, I5, I6 एंड I7, क्योंकि हमारे 7 इनपुट थे ना। और इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो भी फिक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक। अब इसके बाद एक स्टेप और देख लो, फिर नोट करना। इसमें जो है ये देखो कौन इसमें, हाँ इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे इनपुट्स।
ये आई के लिए इनपुट्स क्या अब निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में जरा देखो कौन कौन से एसओपी में नंबर्स दिए गए, 0 8, और जो एसओपी होता है उसका आउटपुट क्या होता है 1 या 0 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 1 ना लिख के उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्किल कर लेते हैं। तो हमने क्या सर्किल किया, 0 पे, 3 पे, जिसकी वैल्यू 1 है उस पर 3 पे, 5 6, फिर 8 9 14 15, सही है ना। अब अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका जो आई 0 के लिए जो इनपुट आएगा वो आएगा 1। अगर दोनों का इनपुट ट्रू है तो आंसर क्या आएगा 1। इसमें जैसे इसमें कोई एक इनपुट है ना, एक ट्रू है, तो यहाँ पे किसका वाला ट्रू है, ए का, तो यहाँ पे क्या करोगे ए। इसमें दोनों नहीं ट्रू है ना, तो क्या करोगे 0। इसमें क्या आना चाहिए बोलो, ए डैश, इसमें 0, इसमें ए डैश, इसमें 1 और इसमें ए। पॉइंट इतना समझ में आया। अब पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ। नहीं, अभी 3 वेरिएबल वाला तुम लोग को एक देंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, 3 वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे एक तो हट जाएगा, फिर 2 बचेंगे, तो फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 चलेगी, उसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाना है, 8 इंटू 1 मार्क्स लिखना है, आउटपुट की लाइन दिखानी है, कंपलसरी है। और जितने इनपुट हमारे थे 8, I0 से I0 I1 I2 3 और लास्ट में आ गया I7, ठीक। और इस मल्टीप्लेक्सर को 4 तरह के इनपुट मिल रहे थे। कौन कौन से, वो ये है, 4 तरह के इनपुट मिल रहे थे ना, 0 1 ए डैश और ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, 0 1 ए डैश और ए, ये ऐसे, ठीक। I0 को क्या मिला था बताओ, I0 को मिला था 1, तो ये जो I0 है इसको मिला 1 ऐसे, ये। फिर उसके बाद I1 को क्या मिला, A, I1 को हमने कनेक्ट किया A से, ये। फिर कहते चलो साथ में ये सिंपल सी चीज़ है, I2 में 0 आया, I2 में आया 0, तो हम कहीं पे भी 0 वाली लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो 0 वाली लाइन नहीं है, ठीक है। I2 में 0 था ना, तो 0 में हमने यहाँ पे ये कनेक्ट किया और यहाँ पे ये 0 से कनेक्ट कर दिया। 0 के बाद A डैश, ये हमारा आया A डैश, फिर 0, अगला वाला फिर से 0 है, 0 से कनेक्ट किया, फिर A डैश है, A डैश से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद है 1, I6 जो है वो है 1, I6 को हमने कनेक्ट किया किससे, 1 से, ये। और लास्ट में A से कनेक्ट किया, A, ये। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। चलो अब इसमें पूरे डायग्राम में हमें ABCD में A तो दिख गया, BCD नहीं दिख रहा है ना, तो वो यहाँ पे बनेंगी सिलेक्शन लाइन अलग से, S0 S1 S2। S0 में हमारा कनेक्ट हो जाएगा B, S1 में हो जाएगा C और S2 में हो जाएगा D, ये, ठीक। अब ये जो है हम लोग को जाके पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसको कुछ बहुत दिमाग लगा के पढ़ना नहीं है, जब एग्ज़ाम हो तो एक बार देख लेना है तरीका, और फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, बट स्टेप याद रखने पड़ेंगे। बन गया। चलो एक क्वेश्चन जो आप तुम लोग कर डालो इसी का, जैसे इन्होंने अभी पूछा कि भाई 3 वेरिएबल होंगे तो क्या करेंगे, वैसा क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ लिखो इसके अगला क्वेश्चन, ड्रॉ
द फॉलोइंग SOP, ड्रॉ द फॉलोइंग SOP यूजिंग मल्टीप्लेक्सर या यूजिंग मक्स। ड्रॉ द फॉलोइंग SOP यूजिंग मक्स, और फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, फंक्शन XYZ, 3 वेरिएबल का ले रहे हैं इस बार, इक्वल टू सिग्मा 1 2 4 5 6। चलो ये इसको ट्राई करो अपने आप। सिंगलेट आउट वेरिएबल कौन सा इसमें हो जाएगा, x, और रिमेनिंग वेरिएबल बचेंगे 2। तो ये बनेगा कौन सा डिकोडर, ये मल्टीप्लेक्सर कौन सा बनेगा, 4x1, 4x1 बनेगा। हाँ, मल्टीप्लेक्सर 4x1। स्टेप देख के उसी हिसाब से उसको करते चलो। इसमें जो है सिंगलेट आउट वेरिएबल कौन है, सिंगलेट आउट वेरिएबल x। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे रिमेनिंग वेरिएबल, रिमेनिंग वेरिएबल हमारे आ जाएंगे y एंड z, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल y z, और ये कितने वेरिएबल बचे हैं, 2। अब इससे मिलेगा हमको नंबर ऑफ इनपुट्स मिलेंगे, इससे नंबर ऑफ इनपुट्स 2 की पावर 2, 2 की पावर n होता है ना, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4। तो यानी ये 4x1 मार्क्स बनने जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वो टेबल बना लो और फिर ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ये इस बार हमारे इनपुट कितने होने वाले हैं, 4। तो I0 से I3 तक जाएगा, ये 8 नहीं बनेंगे भाई, एक वेरिएबल हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, I0, I1, I2 एंड I3 ऐसा कुछ बनेगा, I0, I1, I2 एंड I3। और इसमें यहाँ पे सिंगलेट आउट वेरिएबल x डैश और x, इसके आगे अपने आप कंप्लीट करो। इसमें सिलेक्शन लाइन जब ब्लॉक डायग्राम बनाए, चलो हम इसको बना दे रहे हैं, फिर देखते हैं वो वाला क्वेश्चन भी हो जाए जो हम लोग ने छोड़ा था। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे हमने लिखा इनपुट्स, इनपुट्स की बात चल रही है, तो 1 2 4, 1 में सर्किल, 2 4, और फिर हम लोग का 5 एंड 6, 5 और 6, ये ऐसा आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इनपुट्स में इसमें क्या इनपुट मिला हमको बताओ, x, इसमें मिला 1, इसमें मिला 1, इसमें क्या मिला 0। ये 3 तरह के इनपुट्स हमको इसमें मिल रहे हैं देखने को। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग बनाएंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में ये मल्टीप्लेक्सर हमारा बन रहा है 4x1 का ना, ये 4x1 मक्स, ये, और इसका एक आउटपुट, और इनपुट हमारे 4, I0, I1, I2 एंड I3 ऐसे। ठीक, और इसके बाद क्या किया, फाइनली हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 0 1 x डैश और x, जो नहीं आ रहा है तो चाहे उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको कनेक्ट कर दो, I0 पे आ रहा है x, हाँ कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद I1 पे 1, I1 पे 1, I2 पे भी 1, और उसके बाद I3 पे 0, I3 पे 0, ये x डैश कनेक्ट नहीं हुआ। और लास्ट में क्या बचा करने को, सिलेक्शन लाइन।
सिलेक्शन लाइन क्या, S0 S1, और सिलेक्शन लाइन में यहाँ पे क्या कर दिया Y, और इस पे क्या कर दिया हम लोग ने Z, Y एंड Z, बस काम खत्म। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, आसान सी चीज़ थी, बट डायग्राम ड्रॉ करना था। अब आ जाओ उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग ने छोड़ दिया था। हाँ हाँ, जी आप पहले तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। हाँ लिखो जा, एन 8 into 1 marks has input A, B and C connected to the selection input S2, S1 and S0, ये लिखा ही है इतना। उसके बाद लिखना है द डाटा इनपुट I0 to I7, द डाटा इनपुट्स I0 to I7 आर एज फॉलोज। I0 और I7 की इस बार वो वैल्यू बता रहे हैं। द डाटा इनपुट I0 to I7 आर एज फॉलोज, और इसके बाद इसको नोट कर लो। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I7 इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रही है 0। I3 और I5 पे कह रहे हैं, I3 और I5, इस पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, और फिर इसके बाद I0 और I4, इस पे वैल्यू आ रही है D, और फिर लास्ट में कौन सा बच गया हमारा, I6, 6 खाली बचा भाई, D डैश, इसमें वैल्यू आ गई D डैश। सारे आ गए ना? यानी याद करो, अगर हम ये I0 की वैल्यू निकालते थे ना सर्किल करके, इस बार उन्होंने ऑलरेडी वैल्यू पहले से बता दिया। एक तरह से ये रिवर्स क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन और लिखो, डिटरमाइन द बूलियन फंक्शन, determine the boolean function f a b c d that the multiplexer implements, that the multiplexer implements, that the multiplexer implements। अब जो इस क्वेश्चन को सुन लेना, नहीं तो क्या है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता करना क्या है इसको। जैसे इस क्वेश्चन में, हाँ बोर्ड में बहुत पहले आया है, इधर तो नहीं आया, बट हम लोग को सब पढ़ना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। नॉर्मली हम क्या करते थे, किस वेरिएबल को सिंगलेट आउट करते थे, ए को, हम लोग सिंगलेट आउट करते थे ए को, और जो ये BCD होती थी ये किस में जुड़ती थी, सिलेक्शन लाइन में, याद आया। बट इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, इसमें किसको हटाया गया, सिंगलेट आउट किसको किया गया होगा, डी को, और सिलेक्शन लाइन जो है वो जुड़ी हुई है BCD अलग, ABC सिलेक्शन लाइन। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन रहा होगा ये वाला, इसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन किस ऑर्डर पे रही होगी, DABC। कुछ पॉइंट समझ में आया? यानी ये क्वेश्चन DABC पे बना होगा, हमें निकालना है इसका आंसर किस पे, ABCD पे, ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्वेश्चन एक तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। फिर से एक बात सुन लो भाई, D यहाँ पे आ रहा है, इसका सिंगलेट आउट डी को किया गया होगा, फिर बचे ABC, तो वो ABC सिलेक्शन लाइन में कनेक्टेड है, दिया गया क्वेश्चन में, तो वो अलग से जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे सीधे इसका आंसर लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब इसके बाद पहले तो उल्टे ऑर्डर में क्वेश्चन चलेगा, लिखते चलो साथ में। ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कोई बता दो, D डैश, और ये क्या होगा, D, बिल्कुल सही है। अब लिखना शुरू करो, I0 ये, और नंबर्स हमने बोला वो फिक्स हैं, ये नंबर्स ये हमारे फिक्स हैं,
अब हम लोग के क्वेश्चन में अगर देखो तो I0 पे वैल्यू क्या दी गई, I0, I2 और I7 पे क्या दी गई 0, तो हम उसके नीचे 0 ले लें। I1 पे 0, फिर I2 पे कितना है 0 और I7 पे है 0, ये क्वेश्चन में दी गई है। I3 पे है कितना 1, फिर I4 पे, I5 पे भी 1 है, चलो पहले 1 वाले, और फिर कौन सा हो गया हमारा I0 पे D है, I4 पे D है, यह है D डैश। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये बताओ कि किसकी वैल्यू 1 रही होगी, उल्टा। अब इसमें क्या देखो D है ना खाली, तो इसमें किसकी वैल्यू रही होगी 1, ये रही होगी 1, समझ में आई बात। इसमें कोई नहीं रही होगी वैल्यू 1, इसमें भी नहीं रही, इसमें क्या होगा दोनों वैल्यू 1 रही होंगी। इसमें 12 रहा होगा, इसमें 1 रहा होगा, 5 और 13, इसमें D डैश रहा होगा, 6 रहा होगा, और इसमें कोई नहीं रहा होगा। उल्टा क्वेश्चन चल रहा है, सही है। इतना तो समझ में आ गया ना सबको। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, ट्रुथ टेबल। जिसके ऊपर सर्किल है इसके आउटपुट क्या है बताओ 1, एसओपी है ना, तो इसका आउटपुट है 1। तो हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और ये ट्रुथ टेबल किस ऑर्डर की बनेगी बताओ, ये बनेगी DABC की, क्योंकि D इसका ऑर्डर क्या है इस वाले एसओपी का, DABC है ना। तो हम एक यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाएंगे DABC की, DABC, और एक बना देंगे फंक्शन, इसको लिखते चलो साथ में भाई, ठीक है। 0 1 00 जी, ठीक है। अब ये बताओ फंक्शन f में आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 आएगा। पहला नंबर हमारा कौन सा है जो जिसकी वैल्यू 1 है 3, तो 3 इसमें पहली लाइन जो होती है वो क्या होती है हमारी 0, तो उस पर तो आएगा नहीं 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 0 0 1 2 एंड 3, 3 पे सर्किल है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। इसके बाद चल लिखते हैं, चलो भाई 4 पे है नहीं, 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 0, 8 पे 1, 9 0, 10 0, 11 1, 12 1, 13 1, 14 0, 15 0, ये समझ लेना भाई। कभी अगर बुक से पढ़ोगे सब कुछ बिल्कुल नहीं झिलेगा कि ये कैसे 1 0 कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में, अब हम लोग लास्ट स्टेप पे आ गए। हमें जो है बूलियन फंक्शन बनाना है किसके लिए, ABCD ऑर्डर के लिए, और ये किसके लिए बना है DABC। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल को इंटरचेंज करेंगे, शफल करेंगे, किस ऑर्डर में ABCD में, यानी कॉलम को इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा बन जाए ABCD। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे जा देखना, इसमें हम लोगों ने ये करा, फिर से एक बनाई क्या ABCD, क्योंकि बुलियन A B C एंड D, ठीक। अब हम केवल यहाँ पे उनको ही लिखेंगे जिसका आउटपुट क्या आ रहा है 1, क्योंकि SOP में तो 1 ही वाले लिखते हो ना, तो हमने क्या लिखा इसको 1 लिखा। बट पहले हम किसको लिखेंगे A को, फिर B को, C को, फिर D को बाद में लिखेंगे। तो बता दो इसका क्या बना हमको, इस वाले का क्या बना, A पहले 0 है ना, A 0, B है 1, C है 1, B 1 C 1, और D कितना है 0। पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसको लिखते चलो ऐसे, केवल 1 वाले लिखोगे, इसको अब लिख लेते हैं हम लोग, इसको 1 0 1 0,
1 0 1 0, फिर इसके बाद ये भी आ गया 1 1 0 0, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट में ये हम लोग का आया 1 नहीं 0 0 1 0 0 1, फिर उसके बाद ये आया हमारा 0 1 1 0 1 1, फिर एक ये वाला कॉलम आया 1 0 0 1 1 0 0 1, और उसके बाद एक कॉलम और ही आया ये 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आया ना, समझ में आया ना ये कैसे ट्रुथ टेबल बनी। और लास्ट में हम इसका एक लिख देंगे क्या, आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे हमने f लिख दिया। अब इसका ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, बाइनरी में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसका मिन टर्म डेजिग्नेशन बताओ, 0 थोड़ी ना है भाई, ये क्या होता है, हमें तरीका याद आ रहा है, 1 2 4 8 याद आया, तो ये कितना है हमारा 6, तो ये मिन टर्म्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे M6, फिर ये क्या आ गया M10, ये M12, और ये M1, ये आ गया M, और ये 9, और ये 1 2 4 8 8 2 10 और 1 11 M11, बस काम खत्म, लास्ट स्टेप फाइनल आंसर अब हमें लिखना है। तो अब हमने ये बताया भाई फंक्शन ए बी सी डी इक्वल टू क्या, सिग्मा, और इसमें नंबर एसओपी में हमेशा हम ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 1, फिर 6, देन 7 9 10 11 12, बस और नहीं है ना नंबर, नहीं, बस ये हो गया। तो ये हमारी एसओपी आ गई ए बी सी डी के लिए। हाँ क्या नोट नहीं कर रहा हूँ?